सो हेलो स्टूडेंट्स। तो अब इस वीडियो में हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ पुवर्टी। तो लेसन नंबर 3 हम कर रहे थे। तो लेसन नंबर 3 में अभी तक हमने जो है वो पढ़ा था कि कैसे प्लांट्स जो हैं और दूसरे सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं कैसे असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद फिर हमने करा था प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। फ्लावर जो है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और फिर उसके बाद हमने प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हमने देखा था कि कैसे जो है वो ह्यूमन्स बींग्स में दो टाइप्स की फर्टिलाइजेशन होती है, डेट इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरी है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एनिमल्स में जो है ह्यूमन बींग्स की स्पेशली हम बात करें तो इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम टाइम बहुत कि ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने दो टाइप्स पढ़े थे। एक था इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो उसमें हमने दो टाइप्स के गैमीट्स देखे थे, जिसमें था हमारे पास स्पर्म था दैट इज़ मेल गैमीट और दूसरा हमारे पास था ओवम दैट इज़ फीमेल गैमीट्स, और उनके दोनों के फ्यूज़न को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आता है पुबर्टी। तो पुबर्टी क्या है? तो पुबर्टी ऐसा पीरियड है जिसमें ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, सेक्स हार्मोन्स मीन्स कि गैमीट्स जो है वो बनना स्टार्ट होते हैं, चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है। मीन्स कि वो एक ऐसी एज, ऐसा टाइम पीरियड जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स में जो है वो सेक्स हार्मोन्स जो हैं, गैमीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं। मीन्स कि वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, मीन्स कि वो रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी होते हैं। तो वो स्टेज, वो एज जो है वो पुबर्टी कहलाती है। ठीक है, तो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में एक पीरियड आता है जिसको हम एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस क्या है कि ऐसा पीरियड जिसमें चाइल्डहुड से मतलब कि बच्चों में जो है वो कुछ चेंजेस आते हैं बॉडीज़ में, चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है। तो बॉयज़ और गर्ल्स की बॉडीज़ में जो है वो कुछ चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस हमें जो है वो अपीयर दिखाई देना स्टार्ट करते हैं। तो वो टाइम पीरियड जो है वो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पीरियड है, जिसमें हम जिस पीरियड को हम एडोलसेंस कह देते हैं या फिर हम टीनेजर्स भी बोल देते हैं। 12-13 से लेकर 19-20 तक का पीरियड जो है, ठीक है, वो हमारे पास एडोलसेंट पीरियड आ जाता है। तो पुबर्टी जो है वो उस एज ग्रुप को बोल देते हैं। वही पीरियड हो गया जब ह्यूमन बींग्स जो हैं, बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, गैमीट्स जो है, सेक्स हार्मोन्स जो है उनकी बॉडी में बनना स्टार्ट होते हैं। तो प्यूबर्टी जो है फीमेल्स में थोड़ा जल्दी स्टार्ट होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो बॉयज़ में 13-14 ईयर्स का लड़का जो है उसमें हम बोल सकते हैं कि पुबर्टी स्टार्ट होती है, मतलब सेक्स हार्मोन्स बनने स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे ही गर्ल्स में 10-12 ईयर्स की गर्ल्स जो है वो सेक्सुअली मैच्योर होना 10 से 12 साल की लड़की जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जब पुबर्टी स्टार्ट होती है तो मेल गोनेड्स मतलब कि टेस्टिस जो है वो स्पर्म्स बनाना स्टार्ट करते हैं और फीमेल गोनेड्स जो है मतलब ओवरीज जो है वो ओवम बनाना या ओवा या एग बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस मेल सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं और उसको हम मेल सेक्स हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। और ओवरीज जो है वो दो फीमेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। तो ये सेक्स हार्मोन्स जो हैं ये बॉयज़ और गर्ल्स की, मेल और फीमेल्स की बॉडी में बहुत ज़्यादा रोल जो है वो प्ले करते हैं कि आगे की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है इन सेक्स हार्मोन्स के जो रिलीज़ हो रहे हैं उसी पर जो है सारा का सारा मैच्योरिटी का सेक्सुअल लेवल जो है वो सब कुछ जो है इसी में जो है वो डिपेंड करता है। तो जैसे ही पुबर्टी स्टार्ट होती है तो पुबर्टी में बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। तो बॉयज़ की बॉडीज़ में क्या चेंजेस आएंगे? आर्मपिट्स के नीचे जो है वो हेयर उगना स्टार्ट हो जाएंगे, थाइज़ वगैरह में, ठीक है, और मस्कुलर बॉडी जो है वो बॉयज़ की बनना स्टार्ट हो जाएगी। साथ के साथ जो है वो जैसे अब दाढ़ी मूंछ वगैरह निकलना स्टार्ट होती है वो स्टार्ट हो जाएगा। और साथ के साथ जो है आवाज़ भी जो है वो मोटी सी आवाज़ हो जाती है ना लड़कों की। तो ये सारे जो है
पोवर्टी के, बॉयज़ में पोवर्टी के सिम्टम्स नहीं बोल सकते हम, कि उसमें जो है ये हम बोल सकते हैं कि ये चेंजेस जो हैं वो आएंगे। तो चेस्ट और शोल्डर लेवल जो है वो ब्रॉडन हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। पेनिस और टेस्टिस भी का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। और ये देखो, अब हम लड़के और लड़की में डिफरेंस नहीं कर सकते जब बच्चे छोटे हैं, लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं पुबर्टी से के बाद जो है हम उसमें देख सकते हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ठीक है। तो उसमें जो है फीलिंग्स चेंज होना स्टार्ट होती हैं, और साथ के साथ जो है बॉयज़ में मेल सेक्स हार्मोन्स जो है ये सारे के सारे चेंजेस जो है वो करना स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ आता है फीमेल्स में। तो फीमेल्स में पुबर्टी के टाइम चेंजेस होंगे कि हेयर उनकी भी बॉडी में ग्रो करेंगे, मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो बड़े होंगे और डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। हिप पोर्शन ब्रॉड हो जाएगा, उसकी बॉडी में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में एक्स्ट्रा फैट्स जो है हिप्स और थाइस में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। यूट्रस और वेजाइना का एनलार्जमेंट हो जाएगा, साइज़ बढ़ेगा। ओवरीज से एग रिलीज स्टार्ट हो जाएगा करना, ठीक है। और फिर मेंस्ट्रुएशन मतलब कि मंथली पीरियड्स जो हैं वो गर्ल्स में स्टार्ट हो जाते हैं। और साथ के साथ जो है ये सारे चेंजेस जो है दो सेक्स हार्मोन्स करते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। तो ये ओवरीज में बनते हैं और ओवरीज जो है वो फिर आगे बॉडी में चेंजेस करना स्टार्ट कर देता है। तो अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास जो है वो सबसे पहले आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अब सबसे पहले करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास जो यानी कि ऑर्गन्स हैं वो आ जाते हैं टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस को हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस, ठीक है। तो ये हम पिक्चर में शो किया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो टेस्टिस जो है वो ओवल शेप की होती है ऑलमोस्ट, ठीक है, और एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होती है। और मेल यानी कि मैन जो है उसमें दो टेस्टिस होती हैं। टेस्टिस जो है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये याद रखना है आपने। अगर आपसे पूछे कि मेल्स में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, दैट इज़ टेस्टिस। तो टेस्टिस का काम क्या है? सेक्स सेल्स बनाना, मेल सेक्स सेल्स बनाना, मतलब गैमीट्स, मतलब स्पर्म्स कहाँ पर बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं। और हार्मोन बनता है यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्पर्म्स बनाने में हेल्प करता है। तो पूरी लाइफ जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता जाएगा और स्पर्म्स प्रोड्यूस करता जाएगा। उसके बाद जो है ये एक मस्कुलर पाउच में, टेस्टिस जो है वो एक मस्कुलर पाउच में बंद होती है, कवर्ड होती है, जिसको हम स्क्रोटम बोल देते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस जो है स्क्रोटम का टेम्परेचर जो है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन है वो बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में जो है वो उसको चाहिए। मतलब कि टेस्टिस वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही जो टेम्परेचर है वो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए देता है स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। तो इसलिए एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस जो है वो अलग होती हैं, बाहर होती हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? स्पर्म्स प्रोडक्शन के लिए हेल्प करेगा। उसके बाद एपिडिडाइमस जो है वो नेक्स्ट ऑर्गन हमारे पास आता है, एपिडिडाइमस। तो यहाँ पर टेस्टिस में स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे और एपिडिडाइमस में थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली जो है वो स्पर्म्स जो है वो स्टोर होते हैं। तो एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस में ये पास ऑन होते हैं, मतलब वास डिफरेंस मतलब स्पर्म डक्ट। तो ये पास ऑन होकर जो है वो आते हैं यानी कि यूरेथ्रा, सॉरी वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से आ गया और यूरेथ्रा में जो है ये यूरेथ्रा की पाइप जा रही है यहाँ पर। तो रास्ते में इसको 2 ग्लैंड्स, ठीक है, मिलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और वेसिलस ग्लैंड, सेमिनल वेसिलस। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिलस क्या करते हैं कि दोनों के दोनों अपने सिक्रीशंस जो है वो यूरेथ्रा में डालते हैं। तो यहाँ पर जाकर जैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल जो है वो अपने सिक्रीशंस यूरेथ्रा में डालते हैं, तो यहाँ पर जो है वो लिक्विड में जाकर स्पर्म जो है वो कवर हो जाता है। तो इस लिक्विड को हम जो है वो सीमन बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लिक्विड को हम जो है वो सीमन बोलते हैं। तो सीमन जो है वो काफ़ी थिक लिक्विड होता है, ठीक है। तो जितना भी यानी कि स्पर्म की आगे ट्रांसपोर्टेशन है वो इसी सिक्रीशन के कारण जो है, इसी लिक्विड के कारण जो है वो इजी होती है, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से और सेमिनल वेसिकल से मिलता है। तो ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। तो स्पर्म को न्यूट्रिशन भी जो है इसी सीमन से जो है वो मिलता है। तो यूरिथ्रा जो है, तो यूरिथ्रा में स्पर्म्स भी आ गए और प्रोस्टेट ग्लैंड्स से सिक्रीशन आ गई, सेमिनल वेसिकल से ग्लैंड्स से जो है सिक्रीशन आ गई, सीमन में जो है वो स्पर्म जो है वो बिल्कुल कवर हो गया और यूरिथ्रा के थ्रू, पेनिस के थ्रू बॉडी से इजेक्ट जो है वो स्पर्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि जेंट्स में यानी कि बॉयज़ में जो है पेनिस के थ्रू ही जो है, पेनिस के थ्रू ही जो है वो सेम ओपनिंग है यूरिन के लिए भी और साथ के साथ स्पर्म के वो पास करने के लिए एक ही ओपनिंग जो है वो बॉयज़ में होती है, मेल्स में होती है। तो इस तरह से ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। नेक्स्ट हमारे पास आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस और वेजाइना। तो ओविडक्ट्स को हम जो है फेलोपियन ट्यूब्स भी बोल देते हैं। तो ये जो है आपके पास डायग्राम है पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ओवरीज जो है वो ओवल शेप्ड की होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी में कवर्ड होती हैं, किडनी के पास होती हैं। तो विमेन्स में 2 ओवरीज जो हैं, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड होती हैं और दोनों का फंक्शन क्या है? एग्स को प्रोड्यूस करना, फीमेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करना और साथ के साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है हार्मोन्स, 2 हार्मोन्स है ना फीमेल्स में। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं? ओवरीज में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ओवरीज में जो है कई सारे फॉलिकल्स हैं। फॉलिकल्स मतलब अनराइप एग्स, अनराइप एग्स मतलब कच्चे अंडे जिस तरह से बोल सकते हैं, जो अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं एग्स, वो सारे के सारे एग्स जो हैं वो हम ओवरीज में पड़े होते हैं। तो जैसे ही पुबर्टी स्टार्ट होती है ये फॉलिकल्स जो हैं, ये अनराइप एग्स जो हैं ये मैच्योर होते हैं और फिर जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये एक जाइगोट बनाकर एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो ओवरीज के साथ जो है वो ऐसे ही एक डक्ट जो है वो की ज्वाइन होती है, जिसको हम फनल ऑफ ओविडक्ट भी बोल देते हैं या फिर हम इसको फेलोपियन ट्यूब भी बोल देते हैं। तो ओविडक्ट्स जो है वो डायरेक्टली आगे जाके दोनों तरफ की ओविडक्ट्स जो हैं, मतलब कि फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो जाकर ज्वाइन करती हैं और ये ज्वाइनिंग जो है वो यहाँ पर एग्स को लेकर यूट्रस में पहुँच जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्चुअल में जो फर्टिलाइजेशन होती है फेलोपियन ट्यूब में होती है। यहाँ से स्पर्म एंटर किया, यहाँ से ओवरीज में ओवर्स निकले या एग्स निकले और फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो अब यूट्रस में जो है नेक्स्ट आ जाता है उसके बाद यूट्रस। तो यूट्रस अगर फर्टिलाइजेशन होती है यहाँ पर, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो जाइगोट है वो इम्प्लांट हो जाएगा, यहाँ पर आकर यूट्रस में वो अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। तो वो एरिया जहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग जो है, फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो एक बेबी में कन्वर्ट होता है, वो कौन सा पार्ट आ जाता है? यूट्रस आ जाता है। और यूट्रस जो है वो आगे कनेक्ट होता है सर्विक्स से और सर्विक्स जो है वो आउटसाइड ओपनिंग जिसको हम वेजाइना बोलते हैं उसके साथ जो है वो कनेक्ट होता है। तो वेजाइना क्या है? बर्थ कैनाल भी उसको बोलते हैं, क्योंकि जब बेबी का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है तो डेवलपमेंट के बाद यूट्रस से इसी बर्थ कैनाल मतलब वेजाइना के थ्रू ही वो बेबी जो है वो बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्टिलाइजेशन। तो ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है। तो मेल्स गैमीट्स मतलब स्पर्म्स जो हैं वो टेस्टिस से प्रोड्यूस होकर पेनिस के थ्रू जो है वेजाइना में इंजेक्ट होते हैं और उसको हम
बोल देते हैं प्रोसेस को कॉपुलेशन। तो हज़ारों करोड़ों के अकॉर्डिंग जो है वो स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं वजाइना में और एक टाइम में, और फिर स्पर्म्स जो हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं और मूवमेंट कर सकते हैं, मैंने आपको लास्ट पीरियड में बताया था। तो सर्विक्स के थ्रू जो है वो यूट्रस में एंटर करते हैं और स्पर्म्स जो हैं वो फिर ओविडक्ट में यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब में जाकर वो जो है, अगर उनको वहाँ पर एग मिलता है तो वहाँ पर जाकर, जैसे ये है एग है और ये हमारे पास आ गया स्पर्म, तो दोनों का फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे और क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। ठीक है ना, देखो कितने सारे स्पर्म्स जो हैं वो एंटर कर रहे हैं बॉडी में, ठीक है, यूट्रस में, और सिर्फ एक स्पर्म, हज़ारों करोड़ों स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म जो है वो यहाँ पर कनेक्ट करेगा, फर्टिलाइज होगा एक ओवा के साथ, और वो ओवा जो है जब फर्टिलाइज होगा तो जाइगोट बनाएगा। ठीक है, और फिर ये फर्टिलाइजेशन जो है ये बॉडी के अंदर हो रही है, इसलिए इसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। और ये कहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रही है, ओविडक्ट में, या फिर हम बोल सकते हैं फेलोपियन ट्यूब में। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, तो अब वो जो है, मैंने कल बताया था कि जाइगोट जो है वो फिर डिवेल्प करेगा बेबी में। ठीक है, तो वो कैसे डिवेल्प करेगा, तो जब ओवा या फिर एग जो है फर्टिलाइज होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है वो फिर फटाफट सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगा माइटोसिस डिवीज़न के साथ, 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, तो ऐसे रैपिडली जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट करता है और एक 100 सेल्स के अराउंड, कई सारे सेल्स के अराउंड एक बॉल टाइप बना लेता है। उस बॉल को हम क्या बोल देते हैं, सेल। बॉल तो है लेकिन कौन सी बॉल है, सेल से बनी हुई बॉल को हम क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियो बोल देते हैं। तो ये एम्ब्रियो जो है वो धीरे धीरे मूव करता हुआ यूट्रस की लाइनिंग में अपने आप को फिक्स कर लेगा, डूब जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर जब ये एम्ब्रियो जो है यूट्रस में आकर एम्बेड कर जाएगा, वहाँ पर जाकर फिक्स हो जाएगा, तब हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। ये देखो, ये जाइगोट था, डिवाइड करता गया करता गया करता गया, तो ऐसा डिवाइड होकर एक सेल, पूरा सेल का बॉल टाइप बना लिया, और यूट्रस में जाकर सॉफ्ट लाइनिंग में, ये सॉफ्ट लाइनिंग है, यहाँ पर जाकर ये सेल जो है, ये एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट हो जाएगा। अब बाकी की जो भी इसकी डेवलपमेंट है अब इस यूट्रस में होगी। ठीक है, सो उसके बाद जब इम्प्लांटेशन हो गया तो वो फिर टिश्यूज़ वगैरह, स्पेशल टिश्यूज़ वगैरह सारे के सारे बनने जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे उस यूट्रस वॉल में, और वहाँ पर अब एम्ब्रियो जो है डिवेल्प करेगा, और डिवेल्प करके ये क्या बनाएगा, फीटस बनाएगा, और फिर एक स्पेशल टिश्यू जो है वो कनेक्ट करेगा यूट्रस को इस एम्ब्रियो के साथ, इस फीटस के साथ। उस स्पेशल टिश्यू को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या है कि फीटस को कनेक्ट करता है मदर की बॉडी के साथ। ये है, ये देखो, ये अम्बिलिकल कॉर्ड जा रहा है, ये प्लेसेंटा है, ये मदर की बॉडी है ना, यूट्रस है, तो यहाँ से ये कनेक्ट करके बेबी के साथ जो है वो ज्वाइन किया हुआ है। तो अब इसका काम क्या होता है, जो भी यानी कि प्लांट, अब बेबी की भी रिक्वायरमेंट चाहिए, खाना चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, इसी प्लेसेंटा के थ्रू जो है न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होगा बेबी और मदर के बीच में, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बेबी को मिलेगी, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेबी के थ्रू मदर की बॉडी में पास ऑन होगा। ठीक है, और साथ के साथ जो भी बेबी की रिक्वायरमेंट्स होगी वो सारे इसी प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो बेबी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि बेबी का डेवलपमेंट होता जाएगा। अब ये देखो, ये बेबी है, अम्बिलिकल कॉर्ड आपको दिखाया हुआ है, प्लेसेंटा दिखाया हुआ है, तो एक्सचेंज जितना भी है प्रोडक्ट्स का वो इसी के थ्रू हो रहा है। अब ये वाला एम्ब्रियो आप देख सकते हैं यूट्रस में जो है वो पूरा का पूरा बेबी के बर्थ होने से पहले का है, और ये एक न्यूली बॉर्न बेबी है। तो कैसे, ये देखो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो कैसे बेबी के साथ अटैच है। ठीक है ना, तो अब आप देखो कि फर्टिलाइजेशन होने से बेबी के बर्थ तक का टाइम जो है, द टाइम पीरियड कब से कब तक, फर्टिलाइजेशन होने तक, यानी कि जाइगोट्स बनने से बेबी के बर्थ तक का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड होता है।
ठीक है। तो गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन बींग्स में अबाउट 9 मंथ्स का होता है, या फिर हम बोल सकते हैं 38 वीक्स का होता है। तो इस गेस्टेशन पीरियड में फीटस जो है वो पूरा का पूरा एक बेबी बन जाता है। ठीक है। तो बर्थ जब होता है, ठीक है, जब वो बर्थ बच्चे का होना होता है तो क्या होता है कि यूट्रस की जो वॉल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल से बनी होती हैं, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती हैं, और इसी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जो है यूट्रस से धीरे धीरे बेबी पुश होता है, और वेजाइना के थ्रू जो है वो मदर की वेजाइना के थ्रू जो है वो बेबी का जन्म होता है। और इस तरह से ये बेबी जो है एक पूरा का पूरा बेबी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो ये था कि कैसे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो करते हैं, जन्म लेते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंस है जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस का। तो इम्पॉर्टेंट है ये। जाइगोट है कि मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूज़न होना, मिलना आपस में। एम्ब्रियो क्या है कि जाइगोट की डिवीज़न है, कि जाइगोट फटाफट डिवाइड करता है, एम्ब्रियो बनाता है, एक सेल की बॉल बना लेता है जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। अब एम्ब्रियो जो है जब पूरी कि उसमें बेबी में जो है जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो में जब बॉडी पार्ट्स की डिस्टिंक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी ना, आर्म्स, लेग्स, माउथ वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में उस टाइम जो है हम उस एम्ब्रियो को फीटस बोलते हैं। तो जाइगोट जो है वो बिल्कुल बेबी का स्टार्टिंग सेल है, हम बोल सकते हैं। एम्ब्रियो क्या है, अर्ली स्टेजेस है, मतलब 8 जाइगोट बनने से, फर्टिलाइजेशन होने से 8 हफ्ते तक का जो टाइम पीरियड है उसमें एम्ब्रियो बनता है। 8 वीक से लेकर बर्थ तक का टाइम जो है, उस टाइम जो हमारे पास बेबी होता है हम उसको फीटस बोलते हैं। जाइगोट जो है वो सिंगल सेल्ड है, मतलब ऐसे फुल स्टॉप की तरह है, इससे भी छोटा है फुल स्टॉप की तरह। एम्ब्रियो क्या है, मल्टी सेलुलर है, अभी बेबी के फीचर्स नहीं बने हैं, लेग्स, आर्म्स, आईज़ वगैरह कुछ भी नहीं बना है, लेकिन फीटस में हैंड्स, लेग्स, हेड सब कुछ बना है। बेबी के फीचर्स जो हैं वो टोटली इसमें दिखाई दे जाते हैं। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये जाइगोट है, ये हमारे पास एम्ब्रियो आ गया, अभी तक कुछ भी इसमें बॉडी पार्ट्स की डिस्टिंक्शन नहीं हुई है, और लास्ट में ये हमारे पास फीटस आ गया जिसमें आप देख सकते हैं हाथ, पैर, आंखें, सिर वगैरह सब कुछ बन गया हुआ है। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक। तो आई होप कि आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से समझ आया हो। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है। तो अच्छे लेसन को अच्छे से पढ़ो, डायग्राम्स इसके अच्छे से बनाओ अपनी कॉपी में। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।